बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसके हमने पहले जो है 7 क्वेश्चन जो हैं पहले वीडियो में कर लिए थे। आज हम इससे अगले जो हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 तक आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। इन सब की बेस जो है वो 5 है, और बेस 5 वाले नंबरों को कैसे ऐड करना है वो हम सीखते हैं पहले। जी, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका है 22 बेस 5 और 34 बेस 5। ठीक है जी, इसको हमने ऐड करना है। याद रखें कि बात, अगर बेस 5 है तो इसके अंदर कहीं भी आपको सवाल से लेकर जवाब तक कहीं भी आपको 5 नज़र नहीं आएगा, ना ही 5 से बड़ा कोई नंबर नज़र आएगा। 5 से छोटे होंगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा और 0 हो सकता है। 5 नहीं होना। अगर फ़र्ज़ करें बेस 8 वाला सवाल आप कर रहे हैं तो उस पूरे सवाल में हर प्रोसीजर में 8 नहीं होगा, 8 से छोटे नंबर होने हैं, 7 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे अगर बेस 2 का आप कर रहे हैं तो 2 वाले बेस वाले क्वेश्चन में 2 से छोटे ही नंबर सारे होंगे, 1 होगा या 0 होगा। और इस तरह यहाँ पर भी, यानी कि आपने 5 या 5 से बड़ा यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए आपको कहीं भी। अब 4 और 2 का हम जमा करते हैं, 6 आता है। अब 6 तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 तो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 में तकसीम करेंगे। 5 कम 5, नीचे 1 बचा, जो नीचे बचा वो नीचे लिख दिया, ऊपर 1 बचा है वो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब इनको ऐड करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, फिर 6 आ गया। फिर हमने 6 को 5 में तकसीम किया। 5 पे क्यों तकसीम किया? क्योंकि बेस 5 है। ठीक है, जो बेस है उसी पे तकसीम करना है आपने। अब फिर 1 जो नीचे बचा वो नीचे लिख दिया, अब ऊपर जो 1 बचा वो आगे है ही कोई नहीं, तो वो हमने एक ये वाला एक भी यहाँ लिख दिया। अब इसका जवाब क्या आया हमारे पास? 111 बेस 5। ये पहले सवाल का जवाब था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट 8वें सवाल का 7वां जुज़ है। इसके हमने ये रकम ऊपर लिख ली है, और ये जो रकम है ना, ये आपने इस साइड से शुरू करनी है, राइट साइड से। 3, इसके साथ 1 आ गया, इसके साथ 3 फिर आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1, 4 एंड 2। ये आपने राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट लेना है इसका। यहाँ पर इसको ऐड कर दें। ये मैंने इसलिए आपको बताया है राइट साइड से स्टार्ट करना। बात को आता है ये नंबर, अब तो ये नंबर बराबर बराबर आ गए, जितने ये नंबर है उतने ये हैं। जब जब कोई नीचे वाला कम भी नंबर हो सकते हैं, 3 भी नीचे हो सकते हैं, 4 नंबर भी नीचे भी हो सकते हैं, इसलिए आपने राइट साइड से आपने बराबर रखने हैं। इधर बच जाए तो बच जाए। ठीक है, 3 और 2 5। अब यहाँ 5 नहीं लिखेंगे हम 5 को 5 पे तकसीम करेंगे। नीचे क्या बचा? 0, जो नीचे बचा नीचे लिख दिया, ऊपर 1 बचा 1 ऊपर लिख दिया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 तो 5 से छोटा ही है ना, इसको लिख दें। 3 और 1 4, 4 भी छोटा ही है 5 से, लिख दें। 4 और 2 6। अब 6 नहीं लिखेंगे हम, इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। नीचे 1 बचा, नीचे लिख दिया, ऊपर 1 बचा, यहाँ लिख दिया। 3 और 1 4, 4 छोटा या 5 से लिख दिया। 1 में 0 ऐड करें 1, 4 में 0 ऐड करें 4, 2 में 1 ऐड करें 3, तो इसका बेस 5। ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने सेम इसी मेथड से आपने खुद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हमने डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से तफरीक कर देना है। कैसे करना है जी? 41 बेस 5 है और 32 बेस 5 है। अब 1 में से 2 तो नहीं निकलता ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से कैरी कितना जाएगा? जितनी बेस है। ठीक है, आप बेस 5 वाला सवाल कर रहे हैं तो जो कैरी करेंगे वो 5 ही कैरी होगा। ठीक है, ये 1 से 2 नहीं निकलता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। 4 में से इधर आएगा, जब 4 में से 1 इधर आएगा वो 5 बनेगा आगे। 5 क्यों बना? क्योंकि बेस 5 है। और यहाँ कितने रह गए? पीछे 3 रह गए। अब 5 और 1 6, 6 में से 2 निकले 4। ठीक है, 4 बेस 5, और 3 में से 3 निकले 0, वो लिखते नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये वाला इसका है, इसके नीचे ये नंबर लिखना है, तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से 4 4 4 और 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब
1 में से 4 नहीं निकलता, यहाँ से लेंगे, यहाँ से पहले 0 है, यहाँ से आंसर लेंगे, यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ 1 रह गया, इधर आके ये 5 बन गया। अब 5 में से इधर आएगा तो ये 5 बन जाएगा और ये 4 रह जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 4 गए 0, अब 1 में से 4 नहीं निकल रहे। ठीक है, अब यहाँ से 0 से तो 0 तो नहीं दे सकता कुछ, ये यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से इधर आया वो 5 बन गया, 5 क्यों बना, क्योंकि बेस 5 है, यहाँ पर 0 रह गया। अब 5 में से इधर आएगा, ये 5 बन जाएगा, यहाँ 4 रह जाएंगे। ठीक है जी, अब 5 और 1 6, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 4 गए 0, वो लिखते नहीं है, तो ये इसका हमारा आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था, इसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी सेम आपने खुद कर लेने हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपने इसको ज़रब करना है, ज़रब कैसे करना है जी वो देखते हैं। 4 एकम 4, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बुक में मैंने देखा है एग्जांपल्स और इसके जो आंसर्स हैं गलत तरीका है बुक वाला। बुक में जो ये ज़रब वाला काम कर रहे हैं बुक में एग्जांपल के मुताबिक, और जो बुक में पीछे आंसर हैं प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में वो गलत मेथड यूज़ किया उन्होंने। जो मेथड मैं ये बता रहा हूँ ये मेथड आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, 4 1 ज़ार 4, बेस 5 वाला कर रहे हैं हम, तो 4 1 ज़ार 4, 4 तो 5 से छोटा ही है, तो 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और 2 1 ज़ार 2, 2 भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगली बात, अब 3 की बारी आ गई, नीचे हमने इसके नीचे क्रॉस लगा दिया, और 3 का 4 तक टेबल पढ़ना है, 3 4 ज़ार 12। अब 12 जो है 5 से बड़ा है। अब किताब वालों ने पता क्या किया, यहाँ पर उन्होंने 12 की जगह 2 लिख दिया और 1 आगे कैरी कर दिया है। ऐसे नहीं होना, 3 4 ज़ार 12 और 12 5 से बड़ा हो गया है। अब इसको 5 में तकसीम करेंगे क्योंकि बेस 5 है, 5 2 ज़ार 10, नीचे क्या बचा 2, जो नीचे बचा है वो यहाँ लिख दिया 2, ऊपर जो 2 बचा है वो यहाँ लिख दिया हमने। 3 2 ज़ार 6, 6 और 2 8, अब 8 फिर 5 से बड़ा है। ठीक है, और इसको फिर तकसीम करें, 5 1 ज़ार 5, नीचे 3 बचा वो 3 यहाँ लिख दिया, ऊपर जो 1 बचा आगे ख़त्म हो गए तो 1 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है अब दोनों का ज़रब दोनों से हो गई है, अब इनको हम ऐड करेंगे, 4 का 4, 2 और 2 4, 3 का 3, 1 का 1 और बेस इसकी 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 4 दूनी, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ार 8। अब 8 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 8 नहीं लिखेंगे, किताब वालों ने जो क्वेश्चन किया ना वो उन्होंने 8 लिख दिया है यहाँ पर। 8 लिखने के बाद जब उन्होंने जमा किया फिर वो उन्होंने फिर बेस 5 में 5 के मुताबिक जमा किया, हालांकि वो तरीका गलत है, ये तरीका आपने यूज़ करना है। 4 2 ज़ार 8, अब 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 5 1 ज़ार 5, नीचे 3 बचा 3 यहाँ लिख दिया, ऊपर 1 बचा ऊपर 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाला 1, इसी 2 का भी तो देखें, 2 1 ज़ार 2, और 2 में ऊपर वाला 1 ऐड करें, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 3 हमने यहाँ लिख दिया, 3 तो 5 से छोटा ही है वो लिख दिया, 2 4 ज़ार 8, फिर 8 आ गया, 8 को फिर 5 5 पे हमने डिवाइड किया, देखिए 3 बचा 3 यहाँ लिख दिया, ऊपर 1 बचा 1 यहाँ लिख दिया, 2 1 ज़ार 2, 2 और 1 3, 3 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 की बारी आ गई, यहाँ पर क्रॉस लगाया, 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1। ठीक है जी, अब 1 का भी सबसे ज़रब हो गई, अब 0 की बारी आ गई, अब 2 क्रॉस लगेंगे, 4 0 0 1 0 0, 4 0 0 1 0 0। अब आ गई 3 की बारी, अब यहाँ पर 1 2 3 क्रॉस लगेंगे, 3 4 ज़ार 12। अब हम 12 तो नहीं लिखेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 2 ज़ार 10, नीचे 2 बचा यहाँ लिख दिया, और जो ऊपर 2 बचा है ये यहाँ पर अब कैरी आ जाए। अब ये 1 खत्म हो गया, अब ये 2 ऊपर हमने लगा दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 5। अब 5 तो नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 5 को 5 पर तकसीम करेंगे, नीचे क्या बचा 0, वो 0 यहाँ लिख दिया, 1 बचा 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, अब 3 4 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करें 13। अब 13 तो नहीं लिखेंगे, 13 को हम क्या करेंगे 5 पे तकसीम करेंगे, 5 2 ज़ार 10, नीचे 3 बचा, वो 3 यहाँ लिख दिया, ऊपर 2 बचा, वो 2 यहाँ पर आ गया 1 के ऊपर, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 5। अब 5 तो नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 5 को 5 पे तकसीम करेंगे, 5 1 ज़ार 5 ये किया हुआ पहले हमने, 0 यहाँ आ गया, ऊपर वाला 1 अब आगे ख़त्म हो गया है, 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी ये हमारी ज़रा कंप्लीट हो गई है। अब हमने इनको जमा करना है, 3 का 3, 3 और 4 7, अब 7 नहीं हम यहाँ लिखेंगे,
क्योंकि हमने जितना भी काम करना है वो 5 से छोटा ही होगा। 4 और 3 7, 7 को अब 5 में तकसीम करेंगे हम। 5 के 5, नीचे 2 बचा, ऊपर 1 वो यहाँ लिख दिया। 3 और 1 4, 4 और 1 5, अब फिर 5 आ गया। 5 तो नहीं लिखेंगे, ये वाला 5 हमने पहले तकसीम किया हुआ है। नीचे 0 बचा, 1 यहाँ आ जाएगा। 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 2 10। अब 10 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 10 को 5 में तकसीम करेंगे। 5 2 10, नीचे 0 बचा और ऊपर 2 बचा, वो यहाँ लिख दिया। 2 और 1 3, 3 तो छोटा ही है, ये भी 3 छोटा ही है, ये 0 ये 1। अब ये इसका बेस 5, ये हमारा जवाब आ गया इसका जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का पहले हमने ये 30104 लिख दिया, 30104, नीचे 1 2 1 3, 1 2 1 3, इसको हमने ज़र्ब करना है। 3 4 12, अब 12 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, हम 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 10, नीचे 2 बचा वो 2 यहाँ लिख दिया, ऊपर 2 बचा वो 2 यहाँ आ गया। 3 0 0, 0 में 2 ऐड करें, 2 आ गया, तो 2 तो 5 से छोटा है, वो 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। 3 1 आर 3, 3 भी 5 से छोटा है, वो लिख दिया। 3 0 0, 3 3 आर 9, अब 9 नहीं यहाँ लिखेंगे हम, 9 को 5 पे तकसीम किया, 5 1 आर 5, नीचे 4 बचा, 4 यहाँ लिख दिया, ऊपर 1, अब आगे कोई नहीं है तो हमने 1 यहाँ आगे लिख दिया। ठीक है जी। अब नीचे यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, अब 1 की बारी आ गई। अब इसको कैरी को आप अरेज कर दें। 4 1 आर 4, 1 0 0, 1 1 1, 1 0 0, 1 3 3। अब आ गई इस 2 की बारी, अब 2 क्रॉस कर दिया हमने, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8, अब 8 तो नहीं लिखेंगे, ये हम 5 में तकसीम करेंगे इसको। 5 में क्यों कर रहे हैं तकसीम, क्योंकि बेस 5 है। नीचे 3 बचा, 3 यहाँ लिख दिया, 1 बचा 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है। 2 0 0, 0 में 1 ऐड करें, 1, तो 1 छोटा ही है, 1 यहाँ लिख दिया। 2 1 आर 2, 2 0 0, 2 3 आर 6, अब 6 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे। नीचे 1 बचा, 1 हमने यहाँ लिख दिया, और ऊपर 1 बचा, आगे जगह ही कोई नहीं हो, हमने यहाँ लिख दिया। जगह से मराद के आगे 3 के बाद कोई इंसाई नहीं है, वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 1 की बारी आ गई, अब यहाँ पर क्रॉस 3 लगेंगे। 1 4 4, 1 0 0, 1 1 आर 1, 1 0 0, 1 3 आर 3, ये सारे 5 से छोटे ही हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको ऐड कर लें, 2 का 2, 4 और 2 6, 6 नहीं हम लिखेंगे यहाँ, ये 6 से हमने पहले तकसीम किया हुआ है। यहाँ 1 ऊपर आ गया, हासिल आ गया। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 नहीं लिख सकते, 7 को 5 में तकसीम करेंगे। नीचे 2 बचा, 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, फिर 7 बन गया। फिर यही काम करना है हमें। नीचे 2 बचा यहाँ आ गया, ऊपर 1 बचा यहाँ आ गया। 4 और 1 5, 5 और 2 7, फिर 7 आ गया। फिर यही 7 पे 7 को 5 पे तकसीम किया। नीचे बचा 2, ऊपर बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, अब 6 आ गया। ये वाला काम करना है, ये तकसीम वाला। नीचे 1 बचा, ऊपर 1, ये इधर आ गया। 1 और 1 2, 3 और 1 4, ले जी, ये हमारा ज़रब का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम टू द बेस 10। कहता है ये नंबर जो 75 है, इसको पहले ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करें, और यानी ऑक्टल कहते हैं 8 के निज़ाम को। हमने 8 के निज़ाम में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको बेस 10 में लेके आना है, सिस्टम बेस 10 में। ठीक है जी। ये 75 को हमने पहले 8 में बेस 8 जो ऑक्टल जिसे हम कहते हैं 8 में किया, 75 75 बेस 8। अब इसको हमने पहले शुरू में ये सवाल हमने किए हैं, ये 7 ज़रब 8 जमा 5 ज़रब 8। अब इसके ऊपर 8 के ऊपर पावर लगानी है, जो बेस होती है बेस के ऊपर पावर लगाते हैं। और पावर कैसे लिखते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 और 1। अब 8 की पावर 1 8 ही होता है, वो हमने 8 लिख दिया। किसी की पावर 0 हो तो बराबर 1 के होता है, किसी की भी पावर 0 कर दें बराबर 1 के। अब 8 की पावर 0 बराबर 1 के आ गया। अब 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 8 आर 56 और 5 1 आर 5। अब 56 में 5 ऐड कर दें, ठीक है जी, तो वो कितना है 61 आ गया। अब इस 61 को हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। 61 को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे, 10 6 आर 60 और हमारे पास 1 कैरी आया, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब 6 और 1 जो है ये 10 से दोनों ही छोटे हैं। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 61 बेस 10। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 7 7 7। इसको भी पहले हम बेस 8 में यानी कि ऑक्टल सिस्टम में लेके आए हैं। यानी 4 × 8 प्लस
प्लस लिख के 7 इंटू 8, फिर प्लस लिख के 7 इंटू 8, फिर प्लस लिख के 7 इंटू 8। ठीक है, अब 8 के ऊपर पावर लगाएंगे। पावर कैसे लगाएंगे? 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। ठीक है जी। अब 8 की पावर 3, इसका मतलब है 8 की पावर 3 का मतलब है 8 ज़रब 8 ज़रब 8। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो आया 512। और 8 की पावर 2 का मतलब है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 8 ज़रब 8, वो हमने यहाँ 64 लगा दिया। 8 की पावर 1 8 ही होता है, 8 की पावर 0 बराबर 1 के होता है। ठीक है जी। अब इसको दोनों को ज़रब किया, इनको भी ज़रब किया, इनको भी ज़रब किया, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 2559 आ गया हमारे पास। अब 2559 को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब 10 आ गया यहाँ पर। 10 का टेबल 2 तक नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, इसके साथ 5 मिला लिया। 10 का टेबल पढ़े 25 तक, 10 2 20, 5 कैरी आया, ये 55 बन गया। 10 5 50 और 5 बचे, ये 59 बन गया। 10 5 50, 9 बचा, 9 हमने यहाँ लाइन लगाकर यहाँ लिख दिया। अब फिर 10 पे करें, 10 पे ही करना है क्योंकि बेस उसने कहा है कि बेस 10 सिस्टम में करें। 10 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे, 10 2 20, 5 बचे, 5 इसके साथ मिल गए 55 बन गए। 10 5 50 और 5 बचे, 5 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब फिर 10 पे करें, 10 2 20, 5 बचे, 5 हमने यहाँ लिख दिए। अब 2 जो है ये 2 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा 10 पे, इसलिए यहाँ पर कहानी खत्म होगी हमारी। फिर क्या बचा? 2 यहाँ से ऐसे हमने लिख देना है, 2559, 2559 बेस 10। नेक्स्ट हमारे पास है 31026, इसको हम पहले 8 में लेके आए सेम इसी मेथड से, ये हमारे पास 12822 आ गया। फिर इसको हमने बेस 10 पे ऐसे ये इसकी तजदीद कर ली, और ये हमारे पास जो 12822, 12822, ये हमारे पास बेस 10 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 11। इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए वो आपने सेम इसी मेथड से खुद सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू द बेस 8 सिस्टम। ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर है इसको बेस 8 सिस्टम में लेके आना है। बेस 8 सिस्टम में कैसे आएगा? इस नंबर को 79 और 79 को 8 पे ऐसे तकसीम करते जाएंगे। 8 का टेबल 79 तक पड़ा, 8 9 72, पीछे बचे 7, ये बना बचा जी 77, 8 9 72, पीछे बचा जी हमारे पास अपना 72 और 5, ये 59 बन गया। 8 7 56, नीचे पीछे 3 बचे, 3 यहाँ लिख दिए। अब फिर 8 पे हमने किया ऐसे ही। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा फिर एंड पे 17453, 17453 बेस 8, ये आपने खुद देख लेना इसको। ठीक है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर जो इसके बाकी जो पार्ट्स है वो आपने सेम इसी मेथड से खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनको ऐड करना है आपने। पहले जो हमने ऐड किया था बेस 5 वालों को ऐड किया था, अब जो ऐड करेंगे बेस 8 वालों को ऐड कर रहे हैं। अब जो भी कैरी करेंगे हम, जो भी सोल्यूशन करेंगे उनमें 8 से छोटे नंबर यहाँ पर आएंगे। 4 और 5 9, 9 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 9 को 8 पे तकसीम किया है। ठीक है, नीचे एक बचा यहाँ लिख दिया, एक आगे कैरी आ गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 5 और 7 12। अब 12 तो नहीं लिखेंगे, 12 को 8 पे तकसीम करेंगे। 8 पे क्यों? क्योंकि बेस 8 है। ये नीचे 4 आया, 4 लिख दिया, 1 यहाँ पर आ गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 तो 8 से छोटा ही है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 6431 बेस 8। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है जी? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने बेस 8 को ऐड किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, अब 2 में से ये इसका जवाब बुक में गलत है, ये आपने यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये 2 में से 7 नहीं निकल रहे। ठीक है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से इधर आया, ये 0 रह गया, इधर आके 8 बन गया। 8 क्यों बना? क्योंकि बेस 8 है। 8 और 2 10, 10 और में से 7 निकले, 8 और 2 10, 10 में से 7 निकले 3। अब यहाँ 0 बच गया था, अब 0 में से 6 नहीं निकलते, यहाँ से कैरी लेंगे। ये तो पहले 0 है ये वाला, ये क्या देगा? अब 6 में से ले, हमने 6 में से जब इधर जाएगा तो वो बन जाएगा 8, और ये 6 में से निकला, ये 5 रह गया। अब 8 में से एक इधर आएगा तो ये 7 रह गया, यहाँ आके 8 बन गया। 8 में से 6 निकले 2, 7 में से 7 निकला 0। अब यहाँ रह गया था 5, अब 5 में से 6 नहीं निकलता। ठीक है, ये 3 में से कैरी लेंगे हम, 3 में से इधर आया, ये 2 रह गए, ये 8 बन गया। 8 और 5 13, 13 में से 6 गए 7। ठीक है जी, अब यहाँ रह गया था 2, 2 में से 7 नहीं निकलते। अब 5 इधर कैरी देगा, 5 जब इधर आएगा इधर 4 रह जाएंगे, ये इधर आके 8 बन गया। ये इधर कैरी जब आएगा वो 8 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेस 8 है। 8 और 2 10, 10 में से 7 निकले 3, 3 आ गया। अब ये 4 रह गया, 4 में से 4 निकले 0, वो लिखते नहीं है। ये हमारा जवाब आ गया।
हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस 8 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4, ये तो 8 से छोटे हैं, ये हमने ऐसे लिख दिए। 5 7 are 12, अब 12 नहीं हम यहाँ लिखेंगे, 12 जो है ना, सॉरी 7 5 ज़ार 35 होता है, 35 तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे ना, तो 35 को हम 8 में डिवाइड करेंगे पहले, 8 चौका 32, नीचे 3 बचा, ठीक है, वो 3 हमने यहाँ लिख दिया, और ऊपर 4 बचा, वो 4 यहाँ लिख दिया। अब 7 4 ज़ार 28, 28 में 4 ऐड किया 32, अब 32 का तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम 32 को 8 में तकसीम करेंगे पहले, 8 चौका 32, नीचे 0 बचा, वो 0 यहाँ लिख दिया है, ऊपर 4 बचा, अब आगे कोई नहीं है तो वो 4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब ये इसको हम ऐड करेंगे, 5 का 5, 5 4 और 3 7, 7 भी 8 से छोटा ही है, 0 का 0, 4 का 4, 40 है और 75 बेस 8, ये इसका आंसर है। बुक पे ये आंसर भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। बुक वालों ने क्या किया, यहाँ पर 7 को 5 ज़रूर के 35, उन्होंने 5 लगाया यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके से किया है, वो रॉन्ग मेथड है, इस मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। तो ये इस तरह हमारे ये वाली जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में चूँकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, इसलिए बहुत मुख्तसर क्वेश्चन जो किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो सेम उसी मेथड से आपने कर लेने हैं। फिर भी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लें। अगर फिर भी कोई मसला ज़्यादा पेचीदगी हुई तो मुझे आप इस नंबर मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।